Assalamualaikum dear students, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Akib Hazur and I'm a fourth year student of Lloyd Islamic University of Bahawalpur. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पिछले 3 साल से जब से लैट टेस्ट अनाउंस हुआ है तब से ये चैनल आपको लैट टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन होती हैं, जितनी भी क्यूरीज होती हैं, तो ये चैनल आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अब लैट टेस्ट बेसिकली है क्या? लैट टेस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आपको लॉ में अगर एडमिशन लेना है, पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी करार दी है। तो ये टेस्ट कौन लेता है? एचईसी लेता है। तो एचईसी का एक इदारा है ईटीसी, एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल एक उनका है। तो वहाँ पर ये टेस्ट होता है, वो इसको कंडक्ट कराता है और सारा कुछ वहीं देखता है। मगर मैं समझता हूँ कि अब 3 साल हो चुके हैं, अब इसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। जैसे घिसा पिटा एक निज़ाम चलता आ रहा था, बिल्कुल उसी तरह का एक निज़ाम चलता आ रहा है। इसके अंदर कोई इसके अंदर चेंजिंग्स नहीं की गई और स्टूडेंट इसकी वजह से काफ़ी सारा इफेक्ट हो रहा है। कहाँ कहाँ इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे ताकि ये वीडियो एचईसी तक भी पहुँच जाए और स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं, यानी कि जहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जहाँ जहाँ पर मैं क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स के साथ कंटिन्यूसली इन टच है, तो हमें पता है कहाँ कहाँ रिफॉर्म्स लेकर आने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ स्टूडेंट जो है इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जस्ट लाइक इनकी कोई भी प्रॉपर डेट्स नहीं है ना। तो आप अगर एनटीएस के थ्रू आपने पेपर देना है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस वो पूरे साल का आपको शेड्यूल दे देता है कि हम इस महीने में अनाउंस कब होगा टेस्ट, ठीक है, लास्ट डेट कब होगी, टेस्ट होगा कब, रिजल्ट कब आएगा, तो ये सारा कुछ बता देते हैं। मगर आपको लैट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि लैट टेस्ट अनाउंस कब होगा, साल में 2 बार अनाउंस होगा या 3 बार अनाउंस होगा। हम स्टूडेंट्स को वैसे जनरली बता देते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि जो हम जनरली बता देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही लैट टेस्ट अनाउंस हो जाता है। एक हम कहते हैं स्प्रिंग के अंदर होगा, एक फॉल के अंदर होगा, एक आध वैसे भी टेस्ट ले लेते हैं। पहले कभी 2 लेते रहे हैं, आप 3 ले लेते हैं। तो एक हम स्टूडेंट को कहते हैं कि दिसंबर से लेकर आपका टेस्ट फरवरी के दरमियान में हो जाएगा, एक वहाँ हो जाता है। फिर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपका मई से लेकर जुलाई के दरमियान में आपका या अगस्त के दरमियान में आपका एक टेस्ट हो जाएगा, तब हो जाता है। तो उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर के दरमियान में एक और टेस्ट भी ले लेते हैं। बहरहाल अगर इसको प्रॉपर कैटेगराइज कर दिया जाए और स्टूडेंट को पता हो कि कब कब हमारा टेस्ट होना है तो उनके लिए अच्छी चीज़ होगी। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ में जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से स्टूडेंट मोस्टली इफेक्ट हो रहा है, अभी जस्ट लाइक कि अभी जैबिस इंस्टीट्यूट के अंदर जो है एडमिशन ओपन थे, बहरिया के अंदर ओपन थे और 1-2 और इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी एडमिशन ओपन होकर क्लोज भी हो चुके हैं। तो जब स्टूडेंट्स वहाँ पर अप्लाई करने लगे उन्होंने कहा है कि आपका लैट टेस्ट नहीं है। तो भाई अभी लैट टेस्ट हुआ ही नहीं है तो आपको लैट टेस्ट देंगे किस तरह से? उन्होंने कहा 25 जो आपका मार्च के अंदर जो आपका टेस्ट हुआ था वो आपने देना। तो यानी कि मार्च के अंदर एक स्टूडेंट जिसका बीएफएससी के एग्जाम ही नहीं हुए और एडमिशन्स इंस्टीट्यूट्स के पहले ही क्लोज हो गए हैं, तो वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल ही नहीं कर रहे कि वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर लें। जस्ट लाइक अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको फॉल सेशन की कि आपका 25 जुलाई लास्ट डेट है, अगस्त के अंदर आपका टेस्ट होगा और उसके 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है। अब अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं, जब भी टेस्ट हुआ है टेस्ट के 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आता है। तो आपका रिजल्ट आ रहा है सितंबर के अंदर, सितंबर तक तो तकरीबन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, ये भी इनकी मेहरबानी है कि इस बार इन्होंने जुलाई के अंदर टेस्ट ले रहे हैं, वरना ये तो लास्ट एंड 9 सितंबर को भी टेस्ट हुआ था। तो जो सितंबर को रिजल्ट उसका अनाउंस हुआ था अक्टूबर के अंदर, जब सारे इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो इनको एक प्रॉपर क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि यहाँ से स्टूडेंट के एफएससी के एग्जाम्स हो जाएं, यहाँ से उनका लैट टेस्ट हो जाए और प्रॉपरली जो है वो अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। हाँ, जिनका नहीं होता फिर स्प्रिंग सेशन के लिए भी उसी तरह से उनको कैटेगराइज करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो है उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करें। नवंबर के अंदर अनाउंस हो, दिसंबर के अंदर टेस्ट दे, जनवरी के अंदर जो है स्प्रिंग सेशन के अंदर जहाँ जहाँ एडमिशन ओपन होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई करके अपना एडमिशन ले सके। तो अब आते हैं हम दूसरे नंबर के ऊपर, हम बात करते हैं जो इनका चालान का सिस्टम है या पहले टिकट सिस्टम के ऊपर बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के अंदर जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं हम उसके बारे में बात करते हैं पहले। तो अप्लाई करते हुए सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आता है? आपके पास CNIC नहीं है, बे फॉर्म नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, आपने उसके बाद भी हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप अपने फादर के CNIC के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, उन्होंने अप्लाई कर दी है। तो अगर कहीं पर वो चेक कर लेते हैं तो स्टूडेंट के लिए तो प्रॉब्लम है ना। तो स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्या है कि आपका अगर आपके पास जो है अपना बे फॉर्म या CNIC नहीं है, आप एक्सप्रेसली भाई बता दो कि आप अपने फादर के CNIC के ऊपर आप बना सकते हो और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं, कहीं पर इन्होंने एक्सप्रेसली इस तरह से नहीं बताया हुआ। उसके अलावा एक इनका टिकट सिस्टम है, वहाँ से अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर जाकर टिकट क्रिएट करता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। अगर टिकट सिस्टम के थ्रू प्रॉब्लम स्टूडेंट की सॉल्व नहीं होती तो फिर कैसे होगी? बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि 15-15 दिन जो है स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उधर से लैट टेस्ट की डेट गुजर जाती है। तो इसके लिए मेरी सजेशन ये है कि एक इनका कॉल ऑपरेटर के ऊपर एक ऐसा बंदा बैठा होना चाहिए जिसके पास सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो उससे पूछता है उसको एक ऐसा सॉल्यूशन बताना चाहिए जिससे स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि ये हो कि आप अगले लैट टेस्ट के अंदर अप्लाई कीजिएगा।
जस्ट लाइक अभी मैं इसकी एग्जांपल के साथ बात करता हूँ कि स्टूडेंट ने कॉल की और कहा कि मेरे अभी एफएससी के एग्जाम्स नहीं हुए तो मैं लैब टेस्ट दे सकता हूँ। वो कॉल ऑपरेटर के ऊपर जो बैठा हुआ था एचईसी में बंदा, उसने कहा आपको आप एलिजिबल ही नहीं है, आप अगला लैब टेस्ट दीजिएगा। अगला लैब टेस्ट का उसको मतलब ही नहीं पता कि वो स्टूडेंट का एक कॉल से उसने स्टूडेंट का 1 साल जाया कर दिया। कि अगला लैब टेस्ट वो देगा बेचारा जाके इसके अंदर दिसंबर के अंदर टेस्ट देगा, और तकरीबन 95% इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो स्प्रिंग के अंदर एडमिशन ही ओपन नहीं होते। अगर उसने कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ठीक, अदरवाइज उसका साल पूरा ज़ाया हो गया। तो कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा वहाँ पर बैठा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करे, ना कि जो है उसको इस तरह के मशवरे दे, गलत गाइड करे। तो इसके लिए जो है एक बंदा बैठा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट की जो भी उसकी प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई फ़ी भी चार्ज कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो है प्रॉब्लम्स इसके अंदर सॉल्व होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं लैट अप्लाई करते हुए जो चलान का सिस्टम है। चलान सिस्टम के अंदर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, ऐसे बिल्कुल फजूल सी यहाँ पर वेबसाइट्स बनती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक ना उनका सिस्टम होता है, जैसे लाइक आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो एक चलान जनरेट होता है। चलान जनरेट करने के बाद आप वो चलान को पे करते हैं, वहाँ पर उसकी पिक्चर लगाते हैं और उसको जो है वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये कहते हैं कि आप जो है खुद ही पे करें। तो कोई स्टूडेंट 500 का चलान पे कर देता है, कोई 1000 का पे कर देता है, कोई स्टूडेंट चलान पे ही नहीं करता और उसके पास रोल नंबर स्लिप आ जाती है, क्योंकि क्रॉस चेक इतने स्टूडेंट से कर नहीं सकते। किसी की मेल पहुंचेगी वहां पर, मैंने अब पाकिस्तान पोस्ट से भेजी है, मेरी मेल ही वहां पर नहीं पहुंचती, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो ये क्या करते हैं कि जिसने अप्लाई किया उसको सबको दे देते हैं। बहरहाल जिस दिन भी इन्होंने क्रॉस चेक किया उस दिन तकरीबन 500 से 1000 स्टूडेंट इफेक्ट होगा क्रॉस चेक करने की वजह से, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं। अब स्टूडेंट के अंदर एक साइकी बन गई है कि अगर आप लैब टेस्ट की रोल नंबर स्लिप वहाँ पर टीसीएस नहीं भी कराएंगे तो भी आपका जो है लैब टेस्ट की रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के लिए करती हैं कि आपका चलान वहीं से जनरेट होता है, वहीं पर आप चलान पे करते हैं, वहाँ पर उसकी पिक्चर बनाकर अपलोड करते हैं। तो ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ये आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि टेस्ट सेंटर के रिलेटेड, कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पर टेस्ट सेंटर्स आप सिलेक्ट कर लेते हैं। कि जस्ट लाइक मैं बहावलपुर के अंदर, ये कोई स्टूडेंट अक्सर ऐसे होते हैं कि गलती कर लेते हैं। अब जब किसी ने गलती से, मैंने बहावलपुर में टेस्ट देना, मैंने लाहौर सेलेक्ट कर लिया, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। आप अपनी एप्लीकेशन को अल्टर कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप उसके लिए, जिस तरह से मैंने कहा, कॉल ऑपरेटर होना चाहिए, या आप अपनी एप्लीकेशन को जो है इस तरह से एडिट कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो है स्टूडेंट जिसका टेस्ट सेंटर उसने चेंज करना हो वो उसको कर सके। लास्ट के अंदर एज लिमिट के बारे में मैं बात करूंगा कि स्टूडेंट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान, आपको एक एज लिमिट, पिछले दिनों जो है बार काउंसिल की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसके अंदर बात की गई थी कि पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है कि एज लिमिट हो। इतनी कॉल्स आई कि सिर्फ पाबंदी तो कोई नहीं है, हमें एडमिशन मिल जाएगा, मेरी 38 साल एज है, मेरी 35 साल एज है। हालांकि उसके बाद एक और सर्कुलर भी जारी हुआ था जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, मगर ये एचईसी और यूनिवर्सिटीज़ खुद से अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसके अंदर एज लिमिट जो है वो सेट कर देते हैं, और 24 से 25 साल की उम्र के बाद आपको एडमिशन नहीं मिलता। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब आप लैब टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पर आपकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, आप लैब टेस्ट दे सकते हैं, आप लॉ में एडमिशन नहीं ले सकते। भाई आप उनको टेस्ट ही ना देने दें। आप इस तरह से अपना सिस्टम बनाएं कि जिसकी एज 24 साल से ज़्यादा है वो टेस्ट दे ही ना सके। तो ये रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। अभी इसके अंदर मैं कुछ मिस भी कर गया हूँगा, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने एक जनरल सी एक लिस्ट बनाई है कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो रिपीटेड है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। और अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये एक शेयर होते होते उम्मीद है कि ये एचईसी तक पहुँच जाएगी, उनकी आंखें खुलेंगी और स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।